नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस समय हम जिस तरह बात की जाए तो फैजाबाद लोकसभा चुनाव 5वें चरण में समाप्त हो चुका है और इस समय हम पत्रकारों के साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसा रुझान रहेगा और फैजाबाद का क्या इस समय माहौल है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, ये है मिस्टर राम कुमार जी, इनसे बात करेंगे। कैसा है चुनावी माहौल इस बार? फैजाबाद लोकसभा का चुनाव काफ़ी संघर्षपूर्ण है। अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इस तरह बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में जो है क्या देखते हैं आप? लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तो दोनों अच्छे थे। समाजवादी पार्टी और भाजपा में चुनाव हुआ है, दोनों में अपनी एक मेरिट है, लेकिन दोनों हर जगह अलग अलग लड़े हैं, इसलिए जीत कहाँ से किसकी होगी अभी कुछ कह पाना कठिन है। लेकिन लल्लू सिंह की जीत के बारे में लोग ज़्यादा दावा करते हैं, जीतेंगे तो थोड़ा कम वोट से लेकिन जीतेंगे। जिस तरह बात की जाए तो संविधान की बात की जाए तो क्या हावी रहा? संविधान मुद्दा फैजाबाद से उठा और पूरे देश में काफ़ी चर्चा में है। इससे नुकसान होने की संभावना है। अब आगे रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा क्या है। 2 बार जो है यहाँ के सांसद लल्लू सिंह रहे और 10 साल उन्होंने यहाँ पर कार्य किया, अपना वो किया। 10 साल में उन्होंने अपनी कैसे क्या किया, जैसे आपकी हैट्रिक बनाने के रूप में वो हैं। तो क्या लगता है कि आप गठबंधन आगे बढ़ रहा है कि? यूपी में तो अभी गठबंधन की सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन लल्लू सिंह से व्यक्तिगत तो लल्लू सिंह ने यहाँ कार्य बहुत किया है। लोकसभा 10 साल का उनका कार्यकाल रहा सांसद के रूप में। उन्होंने नेशनल हाईवे और रेलवे में काफ़ी कुछ काम किया है। अयोध्या के विकास पर भी उनका काफ़ी जोर था। अब चूंकि संघर्ष काफ़ी कठिन है, इसलिए कुछ कह पाना अभी बड़ा जल्दबाजी होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस तरह से एस सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरह बात की जाए तो 2014 और 2019 में जीत हासिल की थी लल्लू सिंह ने यहाँ से। तो क्या लगता नहीं कि आपकी जो गठबंधन जो है उनके टक्कर में है? 2014 में मंदिर मुद्दा काफ़ी हावी था और बहुत जोश था लोगों में, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा मंदिर मुद्दा ढीला पड़ गया है, मतलब हल्का हो गया है। लेकिन जो है देखा जाए तो सांसद लल्लू सिंह ने काफ़ी काम किया है। फिर भी इस समय जैसा कि हमारे सीनियर आर के भाई कह रहे हैं कि कुछ कह पाना मुश्किल है, दोनों में कांटे की टक्कर है। देहात की बात अगर करें, अगर आप लोग देहात की बात भी देखते हैं कि जिस तरह समीकरण की बात की जाए तो क्या समीकरण इस समय है? इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है इतने लंबे गैप में हो रहा है और इसी में भीषण गर्मी भी है, तो कहीं ना कहीं गर्मी भी एक फैक्टर है। गर्मी की वजह से भी जो है लोग जो है कम निकले हैं। जितना मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद थी वो नहीं बढ़ पाई, तो उसकी एक वजह गर्मी भी है, भीषण गर्मी भी है। और यहाँ कांटे की लड़ाई है। यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद और भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह, दोनों में कांटे की टक्कर है। और जहाँ तक कार्य की बात है तो लल्लू सिंह सीधे साधे व्यक्ति हैं और कर्म में विश्वास करते हैं, और उन्होंने बहुत से विकास कार्यों को जो है उन्होंने कराया यहाँ पर जो है। और अयोध्या जो आज जो है अयोध्या की जो स्थिति है, जो मतलब जो है जो जिस तरीके से समरी है और निखार आया है अयोध्या में, और दूर दूर के जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कोने कोने से विदेश से भी आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सांसद का भी योगदान है। और हम समझते हैं कांटे की लड़ाई के बावजूद भी अंत में चाहे थोड़े ही अंतर से जीते, लेकिन लल्लू सिंह की विजय जो है हमको। जिस तरह बात की जाए तो विकास की बात की जाए तो विकास कैसा रहा 10 साल का? विकास कार्य कैसे कराया लल्लू सिंह ने? वैसे लल्लू सिंह का विकास कार्य सही रहा। पार्टी बेस पे जो कार्य होते रहे उसमें इनका भी काफ़ी योगदान रहा, और स्थानीय स्तर पर भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया। अब जहाँ तक ये फैक्टर चुनाव में लाया जाए तो ये तो अपनी जगह पर काउंट करेगा ही, फिर भी धर्म और जाति दोनों फैक्टर अपनी अपनी जगह पर दोनों तरफ से प्रभावित किए हैं चुनाव को। फैसला 4 जून को। युवाओं की बात करें तो युवाओं ने एक अपना मुद्दा उठाया था बेरोजगारी का। इस सरकार ने बेरोजगारी को लेकर इस सरकार पर तमाम आरोप विपक्ष के लग रहे हैं कि साहब ने सरकार में नौकरियां चली गई,
लोगों को रोज़गार कम मिला। ये थोड़ा मुद्दा थोड़ा गंभीर है और इस पे केंद्र सरकार तो जवाब नहीं दे पा रही। यूपी में तमाम नौकरियां निकली हैं, लोग हुए हैं, नौकरियों में आए हैं, लेकिन अभी भी जितनी होनी चाहिए उसके अनुरूप नौकरियां लोगों को नहीं मिली हैं। ये बेरोजगारों में ये नाराज़गी है। इसका दुष्प्रभाव भी भाजपा के ऊपर पड़ सकता है। इस तरह बात करें तो एक तरफ जो है लल्लू सिंह हैं, दूसरी तरफ गठबंधन है, तो प्रत्याशियों में प्लस किसको देखते हैं? ये देखिए बेस्ट तो दोनों हैं अच्छे दोनों प्रत्याशी हैं। इसमें तो किसी को खराब नहीं कहा जा सकता कि ये खराब हैं, अच्छे हैं दोनों प्रत्याशी बेटर हैं। और जहाँ तक जीत हार की है वो तो भाई मतदाताओं के ऊपर जितना वोट किए हैं, किसको किए हैं, वो तो उसके बाद 4 जून के बाद पता चलेगा। अभी कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। एक सवाल आपसे करूंगा, जिस तरह बात की जाए तो अयोध्या फैजाबाद मिला करके मामला एक ही है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लोग बता रहे हैं बड़ा हावी रहा। ऐसी बात नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा हावी नहीं रहा है और वोट जो है वो प्रत्याशी के ऊपर नहीं पड़ रहा है, दो पार्टियों के बीच में पड़ रहा है कि सपा और भाजपा। तो ऐसी बात नहीं है। और देहात में जहाँ तक है वो सपा की ज़्यादा वोटिंग हुई है, क्योंकि ये जानवरों का मुद्दा जो फसलें खा रहे हैं इससे काफ़ी नाराज़ है जनता। और जो है और यहाँ शहर में लल्लू सिंह का परसेंटेज ज़्यादा है वोट का, ऐसा है। और यह है कि अब लेकिन ये है कि वोट बराबर ही पड़े हैं। अब इसमें कोई जीत जाए हार जाए ये तो कहा नहीं जा सकता, अभी बिना गणना के कुछ नहीं कहा जा सकता। जीत के मतलब जिस तरह से आंकड़े की बात की जाए तो आंकड़े में जिस तरह बात की जाए तो जो समीकरण जो आ रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप? अब इसमें कुल मिलाकर के जो चुनाव हुआ है उसमें स्थिति जो है जहाँ का भी देखिए, जहाँ का भी जिस लोकसभा क्षेत्र का आप देखिए तो उसमें स्थिति स्पष्ट नहीं है और उसमें कांटे टक्कर अधिकांश स्थानों पर है और जीत हार का जो है वो अंतर जो है बहुत थोड़े से ही होगा। कुल मिलाकर के ही हमारा जो है अंदाजा है। हाँ। साइकिल दौड़ेगी कमल खिलेगा। इसमें अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि अयोध्या में व्यापारियों में जो टेढ़ी बाज़ार से नए घाट तक कुछ व्यापारियों से बात हुई, वो इस बात के लेकर नाराज़ हैं कि हमारा व्यवसाय अक्सर बंद कर दिया जाता है, सड़कें जो जाम कर दिया जाता है वहाँ से। तो ये अयोध्या में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, इसीलिए क्योंकि अयोध्या से अच्छी लीड मिलती थी और दरियाबाद से, इसलिए अयोध्या में थोड़ा सा बीजेपी कमज़ोर हुई है, इसलिए कुछ कह पाना मुश्किल है। राम कुमार जी, जिस तरह बात की जाए तो अयोध्या का जो युवा वर्ग है और यहाँ पे व्यापारी वर्ग है वो किस तरफ है? युवा वर्ग अब चूंकि जैसा चुनाव में विभाजन हो गया है जातीय, चूँकि अवधेश प्रसाद जी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी में और लल्लू सिंह जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, दोनों के लोग अलग अलग विचारधारा के हैं। जो थोड़ा सा धर्म के प्रति ज़्यादा आसक्त हैं या वो लल्लू सिंह के साथ हैं, जो जातीय समीकरण से जुड़े हुए लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ये स्थिति है। अब अगले चुनाव 2019 चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं? उस समय थोड़ा मंदिर का मुद्दा ज़्यादा चर्चा में था और इस बार उत्साह मंदिर का कम दिखाई पड़ा। मतलब उसको कैश बीजेपी नहीं करा पाई उतना जितना उन्होंने इसके पहले 2019 में कराया था। तो जिस तरह बात की जाए तो आपकी क्या रहेगा, किसको प्लस देखते हैं आप? मतलब तो किसको प्लस देख रहे हैं आप, कौन आगे है? अब भाई प्लस माइनस इस तरह नहीं कहा जा सकता कि हम लल्लू सिंह को नहीं किस लल्लू सिंह को प्लस करें कि अवधेश जी को प्लस करें, हैं ये कोई नहीं कह सकता किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे। हैं ये 4 जून के बाद है पता चलेगा कि कौन प्लस है कौन माइनस। आप भी देहात देखते हैं, सब करते हैं, यदि देखा जाए तो चुनाव लोकसभा का चुनाव आपकी टिपिकल है कि आपकी कैसा है? टिपिकल है। कैसे? देखिए आरक्षण और संविधान और दूसरी तरफ इस पे सफाई देते फिर सरकार, सत्ता पक्ष के नेता इन बातों पर सफाई देते फिरे और असली मुद्दों पर चर्चा ही नहीं आने दिया। विपक्ष ने
के जो सवाल उठे उस पर सत्ता पक्ष असली मुद्दों पर नहीं बोल पाई। फिर भी आंकड़ों का अगर देखा जाए, जो आंकड़े की बात उठाई, तो पिछले साल के आंकड़ों से, पिछले चुनाव के, विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। बात की जाए अगर तो भाजपा जो है हमेशा राम मंदिर का मुद्दा लेकर चलती थी, लेकिन अब तो राम मंदिर बन गया है, क्या कहेंगे आप? अब राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया है, इसलिए कि रामलला की जो है, प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और उनका दर्शन पूजन करने के लिए देश के कोने कोने से, विदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इसलिए राम मंदिर मुद्दा जो है कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन यह है कि उससे जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हो गई सकुशल, तो उसको लेकर के जो है एक अच्छा संदेश गया है भाजपा के प्रति कि जो है एक बहुत बड़ा काम जो 500 वर्षों से संघर्ष हो रहा था, और जिस तरीके से जो है और उस पर और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से निर्णय दिया, वो समझ लीजिए देशवासियों के लिए बड़ा अनुकूल रहा। तो इसको जो है ये भी, यद्यपि प्राण प्रतिष्ठा हुई है जनवरी में, लेकिन उसकी सराहना हो रही है। तो क्या इसका बीजेपी को लाभ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही। अब थोड़ा सा गैप हो गया है, यही चुनाव अगर फरवरी में हो गया होता या मार्च में हो गया होता तो उसका ज़्यादा जो है वो असर पड़ता, लेकिन फिर भी जो है वो अनुकूल है। शशि जी, जिस तरह बात की जाए, अगर चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन बात की जाए 4 तारीख को मतगणना होनी है, तो क्या देखते आप हैं, किसका पल्ला भारी है? जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा, किसी का पलड़ा भारी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार चुनाव कई मामलों पे फेल है। जैसे भाजपा के साथ कुछ मुद्दे थे, उस मुद्दों पर वो लड़ नहीं पा रही हैं। कुछ जातियां भी इनसे कट करके विपक्ष में गई हैं, इसलिए ये कह पाना मुश्किल नहीं पड़ रहा किसका भारी है। तो चार को ही पता लगेगा। दोनों के लिए चुनौती है, भाजपा के लिए चुनौती सबसे बड़ी, क्योंकि सत्ता पक्ष पार्टी। तो सुना आपने जिस तरह से यहाँ के जो पत्रकार हैं अयोध्या के, उनका कहना है ये कि भाजपा के लिए चुनौती भरा ये दिन है, लेकिन आने वाली 4 जून को जिस तरह से परिणाम आने हैं तो भी पता चल पाएगा कि चेहरा किस पे सर पे होगा। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।